Students, myself PL Nareda, Assistant Professor. Today we will study a literary term catharsis. Catharsis क्या होता है? कैथारसिस का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये शब्द जो है एमए के लिए और बीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कैथारसिस, डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था और ट्रेजेडी के आवश्यक गुण जो होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, इनके बारे में हमें पता है। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस का अगर हम हिंदी में अर्थ करें तो वो होता है दयापूर्ण आंसू। जब हम कोई ट्रेजेडी देखते हैं, हीरो या हीरोइन के ऊपर जो आफत आती है या कोई दुख का पहाड़ टूटता है, तो उससे देखने वालों के मन में दया और आंसू निकल पड़ते हैं सहज भावना से। वो फीलिंग्स कहलाती है कैथारसिस। A catharsis is an emotional discharge through which one can achieve a state of moral or spiritual renewal. एक कैथारसिस क्या होता है? इमोशनल डिस्चार्ज होता है, प्रक्षेपण। इमोशनल मतलब भावनाओं का डिस्चार्ज, थ्रू विच वन कैन अचीव ए स्टेट ऑफ मॉरल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है नया। ऐसी भावनाएं जिससे मन की स्थिति जो है, मॉरल और स्पिरिचुअल स्थिति जो है, वह रिन्यू हो जाती है, उनको कहते हैं कैथारसिस। मन की जो भावनाएं, मन में जो दुख, हीरो या हीरोइन की मौत के साथ ही जो देखने वाले होते हैं उनके मन में दुख का जो पहाड़ टूटता है, फिर वो दुख का पहाड़ कैसे धीरे धीरे रिलीज होता है, कैसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, उस भावना को कहते हैं कैथारसिस। इट गिव्स लिबरेशन फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। किसी भी नाटक में कैथारसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? इट गिव्स लिबरेशन फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब कोई ट्रेजेडी दर्शक देखता है तो उसके मन में एंजाइटी और स्ट्रेस भर जाता है, और उन एंजाइटी, चिंताओं से और स्ट्रेस से उभरने के लिए, उनसे फ्री होने के लिए, लिबरेशन, उनसे स्वतंत्र होने के लिए कैथारसिस का प्रयोग लेखक या कवि करता है। कैथारसिस इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग क्लींजिंग। कैथारसिस शब्द जो ग्रीक भाषा का है और इसका मतलब होता है क्लीन करना, शुद्धिकरण करना, शोधन करना। कैथारसिस इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग प्यूरिफिकेशन। कैथारसिस ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है प्यूरिफिकेशन और क्लींसिंग और क्लेरिफिकेशन, या इसको हम क्लेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। शोधन, भावनाओं का शोधन। इट रेफर्स टू द प्यूरिफिकेशन एंड पर्गेशन ऑफ इमोशंस, particularly pity and fear, through art or any extreme change in emotion that result in renewal and restoration. यहाँ पर शब्दों को जोर दे करके बताया जा रहा है कि जो प्यूरिफिकेशन होता है, कैथारसिस में जो प्यूरिफिकेशन होता है, इट रेफर्स टू द प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशन। इमोशंस का
शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन, दोनों जो है शुद्धिकरण शोधन के लिए आते हैं शब्द। इमोशंस का, दर्शकों के भी मन में जो इमोशंस है उनका शुद्धिकरण। कौन कौन सी इमोशंस है, सारी इमोशंस नहीं। पिटी एंड फियर, पिटी दया और फियर डर की जो भावनाएं दर्शकों के बीच में हैं उनका शोधन ही कैथारसिस कहलाता है। थ्रू आर्ट और एन एक्सट्रीम चेंज, और इस शोधन को कैसे किया जाता है? थ्रू आर्ट, एक कला के माध्यम से, और एन एक्सट्रीम चेंज या अत्यधिक परिवर्तन के द्वारा इन इमोशंस, भावनाओं में, दैट रिजल्ट, जिसकी वजह से रिन्यूअल आ जाता है और रिस्टोरेशन आ जाता है। रिस्टोरेशन मतलब वापस वही स्थिति आ जाती है, वो रिन्यू हो जाती है। कोई भी अप्रिय घटना जो घटित हो जाती है उससे पूर्व की स्थिति जो दर्शकों की थी उस स्थिति को फिर से लाया जाता है कैथारसिस के माध्यम से। प्यूरिफिकेशन समथिंग मीन्स गेटिंग रीड ऑफ वर्स और बेसर पार्ट्स ऑफ द प्ले। प्यूरिफिकेशन का मतलब है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। वर्स और बेसर पार्ट ऑफ द प्ले, प्ले का जो खराब पार्ट है, जो बेसर पार्ट है, हालांकि वो भी जरूरी होता है क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ट्रेजेडी कैसे होगी। तो उस बेसर पार्ट से या वर्स पार्ट से पाठकों को मुक्ति दिलाना कैथारसिस कहलाता है। इट इज पॉसिबल दैट ट्रेजेडी प्यूरिफाइज द फीलिंग्स देमसेल्फ ऑफ फियर एंड पिटी। इट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है कि जो ट्रेजेडी होती है वो प्यूरिफाई करती है फीलिंग्स, उन भावनाओं का जो कि फियर और पिटी से उत्पन्न होती है। हमारे मन में फियर और पिटी से जो भावनाएं उत्पन्न होती है उनका शोधन ट्रेजेडी में किया जाता है। कैथारसिस इज फाउंड व्हेन इनोसेंट कैरेक्टर्स आर किल्ड। कैथारसिस कब पैदा होता है? जब मासूम पात्र जो है वो मर जाते हैं, तो फिर लोगों को दया आती है उनके ऊपर, उनकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। इन लिटरेचर इट इज यूज्ड फॉर द क्लींसिंग ऑफ इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर। और लिटरेचर में इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जो कैरेक्टर्स है उनकी इमोशन को क्लीन किया जाए। ओरिजिनली द टर्म वॉज यूज्ड एज ए मेटाफर बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स to explain the impact of tragedy on the audience। वास्तव में ये जो शब्द है, ओरिजिनली ये जो शब्द है अरिस्टोटल ने एक मेटाफर के रूप में काम में लिया था, एक रूपक के रूप में काम में लिया था, टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजेडी, ताकि वो ट्रेजेडी का दर्शकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझा सके। In the tragedies of Shakespeare we find catharsis। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है उनमें हम कैथारसिस पाते हैं। यहां पे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। इन द प्ले किंग लियर, किंग डिवाइड्स हिज किंगडम इनटू हिज फर्स्ट टू डॉटर्स। शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम है किंग लियर, और उसका जो हीरो है वो है किंग लियर। वह उसका राज्य उसकी 2 बेटियों में बांट देता है। उसके 3 पुत्रियां हैं लेकिन वो अपनी छोटी वाली पुत्री को कुछ भी नहीं देता है, और ऐसा वह सन की स्वभाव के कारण करता है। एक दिन वो पूछता है उसकी तीनों बेटियों से कि बताओ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। छोटी वाली जो बड़ी समझदार थी, सयानी थी, वो चालाक नहीं थी, और वो अपने पिताजी को कह देती है कि मैं पिताजी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं जो है अपने पति से भी प्रेम करती हूँ। इसी बात से नाराज होकर के राजा ने उसको डिस्कार्ड कर दिया और उसकी जो संपत्ति थी वो उसकी 2 बेटियों को दे दी। ही डज नॉट गिव एनीथिंग टू हिज ट्रू एंड फेथफुल डॉटर कोडेलिया। वो उसकी जो फेथफुल डॉटर है जिसका नाम कोडेलिया, उसको कुछ नहीं देता।
When the first two daughters kick him out, the third comes to help. जब पहली दो पुत्रियां जिनको उसने संपत्ति दी थी वो उसको किक आउट कर देती है, वो उसको लात मार के भगा देती है, तीसरी हेल्प के लिए आती है। सी इज हैंग्ड, और उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। उन दो बड़ी बहनों के द्वारा जालसाजी करके उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। देन द किंग वीप्स, फिर राजा फुट फुट के रोता है। देर इज कैथारसिस इन द डेथ ऑफ द इनोसेंट कॉर्डेलिया। जब राजा रोता है तो दर्शक भी उसके साथ रोते हैं। दर्शकों में दया और आंसू की भावना आ जाती है, क्योंकि कॉर्डेलिया तो मासूम थी। तो ऐसी भावनाएं जो है वो कैथारसिस कहलाती है। इसी तरह से उसका दूसरा प्ले है ओथेलो। ओथेलो इज अ मूर। इस प्ले में ओथेलो एक मूर है। मूर एक पद होता है, जैसे जिला कलेक्टर, तहसीलदार, नायब, ऐसे उस जमाने में मूर एक पद हुआ करता था। ही मैरिज डेस्डेमोना, वो डेस्डेमोना से शादी करता है। सी इज ए क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है। इयागो इज अ विलियन, और इसमें इस नाटक में इयागो नाम का एक दुष्ट पात्र है। ही टेल्स ओथेलो दैट डेस्डेमोना लव्स केशियो। वह ओथेलो के कान भर देता है और कहता है कि तेरी जो पत्नी है डेस्डेमोना, वो केशियो से प्रेम करती है। केशियो जो उसके दरबार में ही है। ओथेलो बिकम्स जीलियस एंड किल्स हिज वाइफ। ओथेलो जो है ईर्ष्यालु हो जाता है और उसकी पत्नी को मार देता है। लेटर द ट्रूथ कम्स आउट एंड ही विप्स बिटरली। बाद में सच्चाई उजागर होती है कि यागो जो है उसने चालबाजी करके केशियो को मरवा दिया, डेस्डेमोना को मरवा दिया। देयर इज कैथारसिस इन द डेथ ऑफ डेस्डेमोना। जब डेस्डेमोना की मौत हो जाती है तो उसमें कैथारसिस है। मासूम डेस्डेमोना मर जाती है तो दर्शकों के मन में डर और आंसू की भावनाएं पैदा होती है। कैथारसिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। किसी भी ट्रेजेडी को इम्पोर्टेंट पार्ट अगर है तो वो है कैथारसिस। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक्स।